everyone, hope you all are well. So today's my topic is fertilization and implantation in humans. Before starting this video, I have one request to all of you. Please go through my last videos related to female reproductive system, male reproductive system, spermatogenesis, oogenesis, hormonal control of spermatogenesis, menstrual cycle. Because इस वीडियो में हमारे पास में काफी सारी टर्म्स ऐसी आएगी जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे दो टर्म्स ली हैं. वन इज इंसेमिनेशन, अनदर वन इज ओव्यूलेशन. स्टूडेंट्स, सो ओव्यूलेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, इसमें कि एक सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर फेज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जहां पे कि ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगा. नेक्स्ट है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन स्टूडेंट होता है सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनसाइड ऑफ द वेजाइना. Semen we have discussed in the male reproductive system. What is semen? Semen is basically a collection of the sperms and the secretion from the different glands. We have studied in the male reproductive system. There are basically 3 glands हम लोगों ने पढ़ी है. seminal vesicle पढ़ा है, prostate पढ़ा है और हम लोगों ने पढ़ा है काउपर ग्लैंड. तो इन तीनों से जो भी फ्लूइड सिक्रीट होता है प्लस स्पर्म आता है, इन सब का जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग कहते हैं सीमन. तो सीमन रिलीज हो जाता है फ्रॉम द मेल बॉडी इनसाइड द फीमेल बॉडी. अब ये दोनों मतलब स्पर्म प्लस सेकेंडरी oocyte ये दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे फैलोपियन ट्यूब के, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन. अगर दोनों एक ही टाइम पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट है तो ही दोनों में फ्यूजन होगा, अदरवाइज फ्यूजन नहीं होगा. दैट्स व्हाई देयर आर नंबर ऑफ पॉपुलेशन व्हिच विल फेल इन द फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी, क्योंकि दोनों का ही साइमल्टेनियसली उस एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे पहुंचना जरूरी होता है. आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय डायग्राम्स. So this is a diagram of the female reproductive system. Okay, now sperm will move from here to this part. It will reach to this ampullary stomach junction. Secondary oocyte is also released here. It will reach here, and at this point there will be a fertilization or the fusion take place. Okay, now the 3 major steps in a fertilization. There are 3 major steps. अब स्पर्म आ गया वहां पे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आ गया, सेकेंडरी oocyte भी वहां पे है, बट स्पर्म का ओवम को फ्यूज करना इतना आसान नहीं है. क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके चारों तरफ लेयर्स प्रेजेंट होती है और स्पर्म जो है उन लेयर्स को तोड़ के ही अंदर एंट्री कर सकता है. ठीक है, तो इसमें रोल प्ले करते हैं एक्रोसोमल एंजाइम. व्हेन वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन था जो न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर था उसको हम लोगों ने एक्रोसोम कहा था, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं. दे विल हेल्प इन डिसॉल्विंग ऑफ दीज लेयर्स. तो इन एंजाइम्स को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं स्पर्म लाइसिन, जिसमें 3 एंजाइम्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. हम लोग पढ़ रहे हैं हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड द जोना लाइसिन और एक्रोसिन. तो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल होती है ये वाली, ये ग्रेनुलोसा सेल जो होती है वो आपस में जिस तरह से चिपकी हुई रहती है विद द हेल्प ऑफ वन एसिड हाइलुरोनिक एसिड. तो हाइलुरोनिक एसिड को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है आपके हाइलुरोनिडेज. ठीक है, नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. तो जोना पेलुसिडा के जस्ट बाहर वाली जो लेयर है जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट यानी डिसॉल्व करने का काम करता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. लास्ट हमारे पास में लेयर है जो अंदर होती है बिल्कुल सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होती है, उसको कहते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा. इस जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है जोना लाइसिन. Okay, these 3 enzymes are not given in NCERT, but I am just explaining here. Now further what will happen? अब हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि जब एक इजैकुलेशन होता है, ओनली इन द सिंगल इजैकुलेशन 200 to 300 millions of sperms are ejaculated. Okay, so now how does it happen that only the one sperm will get fused with the ovum? ओवम तो चलो एक ही रिलीज होता है, बट स्पर्म तो इतने सारे, फिर बाकी स्पर्म्स का क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक ही स्पर्म उसमें एंट्री कर पाया?
बिकॉज जो जूना पेलुसिडा लेयर होती है वो जब स्पर्म के कांटेक्ट में आती है तो दैट कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विल इंड्यूस सम चेंजेस इन दिस लेयर एंड इट विल बिकम थिक टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फर्दर स्पर्म. ठीक है, तो ये तब होता है जब स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, जोना पेलुसिडा थिक हो जाएगी, कुछ इसमें इस तरह से चेंजेस होंगे कि बाकी जो स्पर्म्स होंगे उनकी एंट्री को ये इनहिबिट कर देगी. नेक्स्ट थिंग है एक्टिवेशन ऑफ द ओवम. एक्टिवेशन ऑफ द ओवम क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था है सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है और मियोटिक सेकंड जो डिवीजन होता है वो तब होता है जब स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता है. तो जब सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में स्पर्म आएगा then it will complete its second meiotic division and it will form the ovum and the polar body. नेक्स्ट लास्ट, क्योंकि अब हमारे पास में ओवम बन चुका है, स्पर्म ने पूरी जितनी भी मेम्ब्रेन थी उनको डिसॉल्व कर दिया है, उसका जो हेड पार्ट है वो ही एंटर करेगा ओवम के साइटोप्लाज्म में, बाकी जो पोर्शन है वो बाहर ही रह जाएगा एंड देन देयर विल बी अ फ्यूजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल डिप्लॉयड सेल व्हिच इज कॉल्ड द जायगोट. ओके, नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी. इट इज अ स्टेज जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जायगोट बन रहा है, ये एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज होती है जिसपे कि बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन होता है. कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY और जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं. तो मेल के पास में 2 टाइप के क्रोमोसोम हो गए जबकि फीमेल के पास में सिर्फ एक ही टाइप के क्रोमोसोम है. तो मेल का X क्रोमोसोम जब फीमेल के X क्रोमोसोम से जुड़ेगा तो फीमेल बनेगी और मेल का अगर Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तो मेल बनेगा. ठीक है, यानी सीधा सीधा यहाँ से क्लियर हमारे पास में रिजल्ट निकल के आता है कि Y क्रोमोसोम ऑफ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ सन चाइल्ड. ठीक है, so that's why it is scientifically correct to say that the sex of baby is determined by the father, not by the mother. Next, implantation. तो स्टूडेंट्स अब जायगोट बन चुका है, अब जायगोट का क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा यानी एम्बेडिंग होगी इनसाइड ऑफ दिस एंडोमेट्रियम. तो यहाँ ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, जायगोट डिवाइड हो रहा है, जायगोट डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल्स बना रहा है, जैसे वो खुद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी. दैट प्रोसेस विल गोइंग ऑन. ओके, सो ये जो डिवीजन होता है ये माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं एंड दिस माइटोटिक डिवीजन विच टेक प्लेस इन जायगोट एज इट मूव्स from this isthmus towards to the uterus are known as the cleavage. Okay, now the next point is a blastomere. Blastomeres क्या होगी? ये जो number of daughter cells बन रही है they would be known as a blastomere. Now the next structure is a morula. What is morula? Morula is a embryo with the 8 to 16 blastomere. तो वो structure होगी जिसमें कि 8 to 16 blastomere present है. Next point, नाउ दी ब्लास्टोसिस्ट. मोरूला के बाद में क्या हुआ? जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो 2 ग्रुप्स में अरेंज हो जाती है, एक होता है आउटर और एक होता है इनर. तो जो आउटर ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर ग्रुप होता है उसकी जो सेल्स होती है उसको कहते हैं इनर सेल मास. दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर विल हेल्प इन अटैचमेंट टू द एंडोमेट्रियम. और जबकि जो इनर सेल मास की जो सेल्स होती है दे विल डिवाइड एंड दे विल गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द नंबर ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यू देन विल फॉर्म द ऑर्गन और इस तरह से कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन होगा. सो दीज आर द 2 लेयर्स प्रेजेंट इन अ ब्लास्टोसिस्ट. दिस कैविटी, दिस एम्प्टी स्पेस, दिस कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसील. ये कैविटी जो यहाँ प्रेजेंट है इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील. ओके, अब
जब यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन गई है, एंडोमेट्रियम से अटैच हो गई है, देन एंडोमेट्रियम भी जो होगी वो भी डिवाइड करेगी. जो उसकी सेल्स होगी दे विल ऑल्सो फर्दर डिवाइड टू कवर दी ब्लास्टोसिस. इस ब्लास्टोसिस को पूरी तरह से इस तरह से कवर कर लेगी. तो ये ब्लास्टोसिस पूरी तरह से उसके अंदर धस जाएगी, उस एंडोमेट्रियम के अंदर पूरी तरह से धस जाएगी. एंड दैट एम्बेडिंग of this blastocyst inside of endometrium is known as a implantation. Okay, so this is all about my video, implantation and the fertilization process. So hope you liked my video. If you liked, then please hit the thumbs up, share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.